टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पेट की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी आप जोरों से कर रहे होंगे। अब वक्त है, ये लास्ट के जो 2 महीने हैं, जो आपके पास जो समय बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप हल करें, टेस्ट दें। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट मिलेंगे और ये मार्केट ही नहीं है, हमारे जो लगता है जो आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी एक श्रृंखला हम आपको दे रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 500 से लेकर के कितने 500 से लेकर के 700 तक प्रश्न आप हल कर लीजिए तो आप बड़ा इजीली 85 प्लस नंबर ले आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज अर्थव्यवस्था की। और अर्थव्यवस्था में देखिए, यहाँ समितियों से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हम अच्छी तरह से याद करेंगे। इसमें लगभग 43 प्रश्न हैं और सारे के सारे को हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? पहला नंबर क्वेश्चन है। हथकरघा के विकास से, रोजगार के लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से या कार्यरत महिलाओं के कल्याण से? जो इसका जो आंसर है वो है हथकरघे के विकास से, यानी मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि विपणन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि उत्पादन या कृषि का निर्यात? तो इसका भी आंसर क्या है? ये जो कृषि के जो विपणन से संबंधित शंकरलाल गुरु समिति है। जानकी रमन समिति का संबंध, क्वेश्चन नंबर 3, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? डाकघरों में जमा बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु, बैंकिंग ढांचों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए, औद्योगिक वित्त की अव्यवस्थाओं की जांच हेतु, बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो है बैंकों की जो प्रतिभूतियां की जो सौदे हुआ करते थे उसकी जांच के लिए सरकार ने जानकी रमन समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नायक समिति का संबंध किससे है? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, भारी उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो चौथे का आंसर है वो है लघु उद्योग, यानी आपकी जो नायक समिति है उसका संबंध लघु उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रेखी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेखी समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से, बैंकिंग ढांचे में परिवर्तन से, प्रतिभूति घोटाले से या इनमें से कोई नहीं? तो 5वें का जो क्वेश्चन है, जो अप्रत्यक्ष कर थे उसके संबंध में जो एक समान नियमावली बनाने के लिए रेखी समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, कर संरचना सुधार संबंधी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी या पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन सुधार संबंधी है? जो 6वें का जो आंसर है वो आपका है सी, बैंकिंग संरचना में सुधार संबंधी के लिए सरकार ने नरसिम्हन समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति, यानी 7वां क्वेश्चन कहता है ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता, चारा घोटाला, चीनी घोटाला या शेयर घोटाला? तो 7वें इसका है जो चीनी घोटाला था उससे संबंधित ज्ञान प्रकाश समिति का गठन सरकार ने किया था। सुंदर राजन समिति, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम, शिक्षा, लघु उद्योग या विद्युत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है पेट्रोलियम से है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सरकारिया समिति किस विषय से संबंधित थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि पेट में इसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सरकारिया समिति का संबंध आपका जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है उससे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे टीम का ऐसा एनालिसिस है, ये प्रश्न आ सकता है। भूतलिंगम समिति का संबंध किससे है? भूतलिंगम समिति का संबंध किससे है? ए है बैट, फिर मॉड बैट, फिर मैन बैट या मैट से है? तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका संबंध वैल्यू एडिड टैक्स से है, यानी बैट से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? बैट, मैन बैट, मॉड बैट या मैट? 11 का है वो है मैन बैट, ठीक है। एल के जो झा समिति है उसने मैन बैट को लगाने के सुझाव दिया था।
अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, चलैया समिति दोनों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों जांच हेतु गठित की गई थी। अब आई रेखी समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, रेखी समिति क्यों गठित की गई थी। यह क्वेश्चन ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए, बी है अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए, सी केंद्र राज्य संबंध के लिए और बैंकिंग सुधार के लिए है। क्वेश्चन 13 का जो आंसर है वो आपका है बी है, जो इनडायरेक्ट टैक्स के सुधार के लिए रेखी समिति का गठन किया गया था। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भंडारी समिति तो दूरसंचार क्षेत्र में निजी इकाइयों के प्रवेश, रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना, पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार। तो 14 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित समितियों में किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 ये काफी इंपॉर्टेंट है, राकेश मोहन समिति, सिन्हा समिति, रंगराजन समिति या केलकर समिति है। तो 15 का जो है वो ए है ऑप्शन कि राकेश मोहन समिति। क्वेश्चन नंबर 16, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है, बीमार उद्योगों से, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्रों से या बैंकिंग क्षेत्र से है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो आपका है बीमा क्षेत्र से। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय है। 17 का जो आपका सी है वो उद्योग मंत्रालय के द्वारा आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। आबिद हुसैन समिति क्यों गठित की गई थी, ये क्वेश्चन नंबर 18 का विषय है। उद्योगों के विविधीकरण के लिए, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु, हथकरघा उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु या निर्यात संवर्धन हेतु। इसका जो राइट आंसर है वो है बी कि लघु उद्योगों की समस्याओं के लिए निवारण के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था। नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था, छोटे पैमाने के उद्योगों की साख समस्या की जांच करना, छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो दोनों है। चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है, अंतरिक्ष अभियान से, शेयरों से, राजस्व से या शिक्षा से। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो राइट आंसर है वो है शेयर से है, यानी चंद्रशेखर समिति का संबंध शेयर मार्केट से है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या थी। कपड़ा उद्योगों की जांच, कपड़ा उद्योगों का आधुनिकीकरण, शेयर घोटाले की जांच करना, चीनी घोटाले की जांच करना या भुगतान संतुलन के घाटों के नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। यानी क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ कि रंगराजन समिति का रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या थी। तो इसका जो विषय वस्तु थी कि जो भुगतान संतुलन से, यानी भुगतान संतुलन के घाटों से नियंत्रण में रखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। कर सुधार समिति का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है और इसकी है राजा चलैया समिति। ये मैं पहले बता चुका हूँ, राजा चलैया समिति का संबंध किससे था, वो कर सुधार समिति से था। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मुझे लगता है पेट एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है। यानी 23 ये कहता है जो राज्य समिति थी उसने जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई कौन सी समिति थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो राइट आंसर है वो है चलैया समिति। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। यानी रेखी समिति, आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, नजुदम्पा समिति, रेल किराया भाड़ा, रंगराजन समिति, भुगतान असंतुलन और गोईपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार। तो जो 25 का जो संबंध है वो है रेखी समिति का। रेखी समिति का संबंध आयात निर्यात प्रक्रिया से नहीं है।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रेखीय समिति का संबंध किससे है, क्योंकि मैं अभी ये पढ़ा चुका हूँ। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? विजय केलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, एसपी गुप्ता समिति या लकड़वाला समिति है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो समिति है वो है सुरेश तेंदुलकर समिति है। ये भी पेट में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं पेट वाली, वो इस कमेटी को अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारण करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अभी पहले वाला जो क्वेश्चन था तेंदुलकर समिति से संबंधित थी और सुरेश तेंदुलकर इसके अध्यक्ष थे। 1994 में, क्वेश्चन नंबर 28 है, 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति, दांतेवाला समिति, गोईपुरिया समिति या नाडकर्णी समिति? जो 28 है, इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामीनाथन समिति है। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? हजारी समिति, गोस्वामी समिति, वैद्यनाथन समिति या दत्ता समिति है। जो 29 का जो राइट आंसर है वो है वैद्यनाथन समिति है। यानी औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित इसका नहीं है, जबकि जो गोस्वामी समिति है और दत्ता समिति और हजारी समिति का संबंध आपका औद्योगिक क्षेत्र से था। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूं मैं। तिवारी समिति, गोस्वामी समिति, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं है। ध्यान रखना, जो गोस्वामी समिति और जो तिवारी समिति है, इन दोनों का संबंध आपका औद्योगिक रुग्णता से है। क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? सोधानी समिति, गोईपोरिया समिति, बेणुगोपाल समिति या मालेगांव समिति है। तो ध्यान रखना, बेणुगोपाल समिति का संबंध सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उससे है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है? बांजू समिति, चलैया समिति, रेखी समिति या सरकारिया आयोग? तो 32 का जो राइट आंसर है वो रेखी समिति है। रेखी समिति कर सुधार से संबंधित थी, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है। एल के झा समिति, बांजू समिति, रेखी समिति या इनमें से कोई नहीं है। जो 33 का जो राइट आंसर है वो आपका है बी, बांजू समिति है। यानी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित ये नहीं है, जबकि एल के झा, रेखी समिति ये दोनों अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हैं, कर सुधार से संबंधित हैं। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? ये आपकी पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेट एग्जाम के लिए। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो जो 34 है उसका जो राइट जो आंसर है वो आपका है साख समितियाँ। सबसे पहले साख समितियाँ गठित की गई थी। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किस पुनर्गठन से है? आयकर, विक्रय कर, बैंकिंग संस्थान और बीमा उद्योग। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संबंध बैंकिंग जो संस्थान है उससे, उसके पुनर्गठन से है। चलिए समिति का संबंध किससे है? चलिए समिति का संबंध ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, आयात निर्यात नीति और इनमें से कोई नहीं है। जो 36 का ए है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर प्रणाली में जो सुधार के लिए चलिए समिति का गठन किया गया था। 37 की बात कर लेते हैं तो 37वां जो क्वेश्चन है, बी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा के लिए, परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए, कर सुधार एवं राजस्व में वृद्धि के लिए और तेल क्षेत्र में कीमत सुधार के लिए। तो जो 30 से जो 7 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है तेल क्षेत्र में सुधार करने के लिए आपकी बी के चतुर्वेदी कमेटी का गठन किया गया था। तारापुर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना है। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो 38 है और इसका जो राइट आंसर है पूर्ण पूंजी लेखा सब परिवर्तनीयता के लिए ये समिति यानी तारापुर समिति का गठन किया गया। इसे रट्टा मार दीजिए, बार बार नोट कर लीजिएगा। ये
इसमें से 5-6 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि एक जगह पूछे जा सकते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। निम्नलिखित समितियों में किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिए थे? क्वेश्चन नंबर 39 इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नरसिम्हन समिति है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? क्या यानी केलकर टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका जो संबंध था वो कर के ढांचे यानी करों से था। राज कमेटी का संबंध किससे है? और इसका जो राइट आंसर है वो आपका राज कमेटी का है, वो कृषि से संबंधित है। ये सारे प्रश्न आप बार बार नोट करिएगा, समझिएगा, इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा ताकि आपको इससे संबंधित जो सारे प्रश्न हैं, सारी समितियां हैं वो रट जाएं। और ऐसे फास्ट मोड में चलाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका फास्ट रिवीजन होगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलता हूँ। अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट की सुविधा मिलती है। आपने वीडियो को देखा, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।